जब हम मैप की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन जो होती है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स दोनों डालती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपका मुल्क ऐसा है जो एक से ज्यादा टाइम जोन्स में या एक से ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपके मुल्क का रीजन आ रहा है, तो ये एक मुल्क के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिसकी वजह से उसके मुल्क में एक से ज्यादा क्लाइमेटिक सीन्स जो है वो एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, और इसका असर नेचुरली कल्टीवेशन और आपके मुल्क के टूरिज्म में पर पड़ता है। देन आता है आपका साइज। देखें आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि साइज जो है ना, जो मतलब अगर आपका ह्यूज लैंड सरफेस है, फॉर एग्जांपल रशिया है, कनाडा है, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, तो वहाँ जो है वो उनका साइज जो है वो कभी कभी उनके फेवर में नहीं जा रहा है। लेकिन एक जमाने में जितना बड़ा मुल्क होता था उतनी ही ज्यादा इज्जतदार हैसियत भी उसे मिल जाया करती थी। लेकिन आजकल के दौर में छोटे छोटे मुल्क भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ लग्जमबर्ग की। लग्जमबर्ग जो है कराची से भी छोटा एक मुल्क है यूरोप का, लेकिन दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आती है उसकी इकोनॉमी। उसकी वजह जो है वो वहाँ का जाहिर है कुछ और चीजें होंगी उनके मुल्क में जिससे वो अपनी जो जोग्राफिकल जो जो कमी है उसको वहाँ पर पूरी कर लेते हैं। इसके मुकाबले में जैसे मैंने आपसे कहा कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उसके मुल्क का मेजर पोर्शन जो है वो किसी भी काम का नहीं है, इस्तेमाल नहीं होता है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो बर्फीला है, जमा हुआ है। इसी तरह हम कनाडा को देखते हैं तो कनाडा का भी जो मेजर पोर्शन है वो फ्रीज है, और उसके मुकाबले में हम कुछ मुल्कों को देखते हैं जो बहुत छोटे हैं, तो वो स्टेट पोजीशन में भी मतलब उनकी इतनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनकी कोई खास अहमियत नहीं है, ना ही उनको उस तरीके से अहमियत दी जाती है। फॉर एग्जांपल मालदीव्स आइलैंड्स हैं, ये भी एक मुल्क है, लेकिन आप और हमने कभी नहीं सुना इनका नाम कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्होंने कोई बड़ा चेंज लाए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक मुल्क जो है जिसका नाम है क्यूबा, इतना छोटा सा मुल्क है मगर अमेरिका के जरा ही नीचे 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमेरिका से उसका। तो उसकी जो लोकेशन है उसने उसके उस छोटी ज्योग्राफी होने यानी छोटे साइज होने के बावजूद उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया है। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि पैनामा एक मुल्क है जो बहुत ही छोटा सा मुल्क है, लेकिन जो उसकी लोकेशन है उस लोकेशन की वजह से वो अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका पैनामा पर अपने कंट्रोल रखने के लिए किसी भी मुल्क से जंग लड़ सकता है, किसी भी हद पर जा सकता है। अब इसका मतलब ये उस मुल्क की इम्पोर्टेंस नहीं है बल्कि उसकी लोकेशन की इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द वर्ल्ड। वाई? because Pakistan is located in that region that nobody can ignore Pakistan. So एक तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुल्क का साइज उसका जो मैपिंग वो उसके अपने लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुनिया के लिए उसकी इम्पोर्टेंस कैसे, जैसे मैंने अभी आपको पैनामा की एग्जांपल दी। पैनामा एक ऐसा मुल्क है, वहां का इन्वायरमेंट आप हैरान होंगे, कोई रहने जाना पसंद ना करे, ऐसा मुल्क है। लेकिन अमेरिकन के वजह से वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि पूरी दुनिया को पता है पैनामा के बारे में, इसी तरह क्यूबा के बारे में पूरी दुनिया को पता है। इसी तरह मैंने आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दी। तो अगर आप पाकिस्तान की लोकेशन देखेंगे तो फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान इज द गेटवे ऑफ फार ईस्ट एशिया एंड द सेंट्रल एशिया एज वेल एज मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। हालांकि यूरोप से दूर है मगर वो उसको एक ही लेन में लिया जाता है। तो एक ऐसी जगह पर होने की वजह से दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि पाकिस्तान इस रीजन में वाक़ई नहीं है बल्कि अफ्रीका में है, तो क्या पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट होता जितना आज है? शायद नहीं। इसी तरह आप ये सोच लीजिए कि पाकिस्तान साउथ अमेरिका में, आपको कितने साउथ अमेरिका के मुल्कों के नाम याद होंगे? शायद ब्राजील और अर्जेंटीना पता होगा क्योंकि वो फुटबॉल खेलते हैं, बट आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनकी किसी से पॉलिटिकल फाइट हो रही है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनकी किसी से जंगे हो रही हैं, इसलिए कि उनकी लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि वो दुनिया के मुल्क जो हैं वो उनके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें और अपनी पॉलिटिक्स को उस तरफ मोड़ें, है ही नहीं। इसी तरीके से आप देखेंगे, आपने एक मुल्क का नाम सुना होगा कॉन्गो। इस वक्त वो दुनिया में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन हासिल कर रहा है, और उसकी वजह भी उसकी लोकेशन भी है, और एक और वजह है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी।
हालांकि वो सेंटर में है अफ्रीका के, बिल्कुल, मतलब वहां उसका कोई भी हिस्सा जो है वो समंदर से, वो एक लैंडलॉक कंट्री है, मगर इसके बावजूद वो इस वक्त दुनिया में अफ्रीका के चंद अहम तरीन मुल्कों में शामिल है। और पूरी जो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, और डेवलपिंग वर्ल्ड भी है जिसमें चाइना शामिल है, उनकी नजरें उसके ऊपर लगी हुई है। और उसकी वजह, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी लोकेशन है, मगर लोकेशन के साथ कुछ और भी है, तो वो भी बताऊंगी। देन आ जाते हैं आपका क्लाइमेट। देखिए, आपको पता है कि दुनिया जो है दो हिस्सों में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में हम इसे तकसीम करते हैं पढ़ने के लिए। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का क्लाइमेट मुख्तलिफ होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। इस वक्त साउदर्न हेमिस्फेयर में शदीद सर्दी है, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिले वगैरह में इस वक्त शदीद सर्दी है, बर्फबारी हो रही है। इसके मुकाबले में हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी जो पाकिस्तान, अमेरिका और ये सारा जो ऊपर का पोर्शन है, ये यहाँ पर इस वक्त समर्स हैं, गर्मियां हैं। तो मौसम का फर्क भी आपके मुल्क की अहमियत को बढ़ाता या कम करता है, ये आपके मुल्क का एक नेशनल एलिमेंट बन जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं टोपोग्राफी। मैंने आपको टोपोग्राफी के बारे में ये बताया था कि देखिए, एक मुल्क के अंदर अगर आप जमीन के सरफेस को देखें ना, तो सरफेस किस तरीके का होता है? एक होता है स्टिफ रॉकी माउंटेन, देन लो, मतलब वो जो भुरभुरी मट्टी होती है उसके माउंटेन्स, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो प्लेट्यूज आ जाते हैं, एंड प्लेट्यूज से नीचे जाएं तो